नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड है न्यूज़ क्लिक और अभिसार शर्मा जैसे पत्रकारों से रिलेटेड। अब जैसे ही आप ये न्यूज़ क्लिक और अभिसार शर्मा का नाम आपने सुना, आपके दिमाग में सारा कुछ आ गया होगा, क्योंकि आज सुबह ये खबर मिली है कि इनके जो दफ्तर थे, जो साकेत विहार का जो दफ्तर था न्यूज़ क्लिक का, उसमें और इसके अलावा जो है बादशाह सिंह, उर्मिलेश यादव, अभिसार शर्मा, इनके जो है वो रेड पड़ी और इनके लैपटॉप, इनके मोबाइल, सब कुछ जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। और ये जो जानकारी है सबसे पहले जो है अभिषा शर्मा के ट्वीट से देखी गई और अब इनका जो है वो रोना चालू हो गया है। और ये अब क्या होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इनका लगभग जो है अब अंदर जाना तय है। और मैं पिछले 2-3 वीडियो में इस पे बना भी चुका हूँ। अभिषा शर्मा, रवीश कुमार, क्योंकि रवीश कुमार जो है वो डायरेक्टली जो है वो न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये अभिषा शर्मा के बड़े पक्के दोस्त माने जाते हैं। क्योंकि जब इससे पहले न्यूज़ क्लिक पे जब रेड पड़ी थी, तो अभिसार शर्मा के दफ्तर में, तो रवीश कुमार ने जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत तरह की चीज़ें थी, उस पर रोना रो रहा था। और आज भी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने देखा होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, कि जो पंजाब में जो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जो रैली हुई है, उसमें बिना कुछ लिखे हुए जो है वो खाली पोस्टरों से सड़कें पटी पड़ी है। जो रवीश कुमार मोदी विरोध का एजेंडा चला रहा था G20 में, जब प्रधानमंत्री मोदी के जो है वो दिल्ली की सड़कों पे फ्लेक्स लगे हुए थे, तो रोना रो रहा था कि देखो जी, इतना पैसा खर्च कर दिया, ये G20 नहीं है, ये मोदी 20 है, मोदी अपना जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर रवीश कुमार नहीं बोलेगा, क्योंकि इनका जो एजेंडा है वो फिक्स एजेंडा है। लेकिन इस एपिसोड में हम समझेंगे कि अभिसार शर्मा जैसे जो पत्रकार जो हैं, उनके ऊपर ये रेड क्यों डाली जा रही है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपी थी कि चाइना की कुछ एजेंसियां जो है वो भारत में कुछ पत्रकार एजेंसियों को जो है वो फंडिंग कर रही है मोदी विरोध का एजेंडा चलाने के लिए। और उससे पहले जो है, आज की बात नहीं कर रहा मैं, 2021 से बात कर रहा हूं। 2021 में जब पहली बार न्यूज क्लिक के ऊपर जो है रेड पड़ी थी, तो ये 3 साल पहले, अभी न्यूयॉर्क टाइम में तो ये अभी खबर छपी थी, लेकिन उससे पहले जो है वो ईडी ने जो है इसके ऊपर जांच करना शुरू कर दी थी। और ईडी की जो जांच थी 3 साल पहले के अंदर, जो 3 साल पहले की जो जांच थी, उसमें ये सामने आया था कि लगभग जो है वो 38.5 करोड़ रुपए, 38.5 करोड़ रुपए जो है वो ऐसे पत्रकारों को, और स्पेशली उस रिपोर्ट में ये था जिसमें 2 नाम लिए गए थे, एक था गौतम नवलखा और दूसरा था तीस्ता सितलवाड़। तीस्ता सितलवाड़ की मैंने मणिपुर का एक वीडियो बनाया था मनीष कश्यप को लेके। ये तीस्ता सितलवाड़ वही रिपोर्टर है जो, आपको पता हो तो, गुजरात दंगों में जो है इसने मोदी विरोध के एजेंडे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो बहुत कुछ लिखा था। और उसके बाद में जब ये खबरें जो है झूठ पाई गई, तो उसके बाद में उस पर मुकदमा चला और उसको लेके जो है वो कपिल सिब्बल शनिवार के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं। और तीस्ता सितलवाड़ को जो है पहली बेंच पे जब जमानत नहीं मिलती, तो दूसरी बेंच में उनकी जमानत करवा देते हैं। तो ये इनके कनेक्शन को आप समझोगे तो अब आपको आइडिया लगेगा कि देश विरोधी पत्रकारों की संख्या भारत में कितनी है। और लगभग जो है आज की जो कार्रवाई जो हुई है उसमें लगभग 8 पत्रकारों के यहाँ पे छापे पड़े हैं। और ये तय है कि इनको अंदर जाना ही जाना है, अब इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इनके लिंक जो है वो सामने आ रहे हैं। और ऐसा कैसे हुआ, इनके पास, न्यूज क्लिक के पास ये पैसा किस तरह से पहुंचाया गया, उसकी भी रिपोर्ट ये है कि लगभग एफडीआई के माध्यम से 9.59 करोड़ रुपए जो थे वो एफडीआई के तहत इनके पास पहुंचाया गया। इसके अलावा जो था 28.46 करोड़ रुपए जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट के थ्रू जो है इन पत्रकारों के पास, इनके जो जितने भी जो सहयोगी थे उनके पास पहुंचाया गया। और इनका जो है, आप देखोगे, आप इनका कंटेंट उठा के देखिए, जितने भी जो वीडियो, इनके जितने भी जो लेख हैं इनमें, क्योंकि कुछ लोग जो है वो राइटर भी है, तो ये जो है वो लोगों को भड़काते हुए नजर आएंगे, या फिर जो है वो सरकार के खिलाफ, जिसको वो कहते हैं कि आक्रोश भरना लोगों में। तो ये ऐसे ऐसी जो है वो खबरें चलाने के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। और गोदी मीडिया जो वर्ड आप सुनते हो, जो जो राष्ट्र की बात करने वाले जो पत्रकार हैं, जो इस न्यूज क्लिक का हिस्सा नहीं है और जो चीनी एजेंडे के हिस्से नहीं है, क्योंकि चीन का जो एजेंडा है, आपने देखा होगा संसद में भी ये मुकदमा, ये मुद्दा उठा था जब निशिकांत दुबे ने ये मुद्दा उठाया था, और उन्होंने कहा था कि ये सारे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है उस एजेंडे के तहत ये पत्रकार काम कर रहे हैं। और इसका जो खुलासा है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो किया है। ये खुफिया एजेंसी की, यूएसए की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट थी जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। अब इसके अलावा जो है
हमने बहुत सारे देखा कि 2021 में ये मामला जो है वो दिल्ली पुलिस को दिया गया, यूएपीए तहत के इसमें जो है वो मुकदमा दायर हुआ और अब जो है ये रेड पड़ रही है। तो इसके अलावा जो है आने वाले दिनों में ये रेड जो है वो और तेजी के साथ होगी और इसमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें और बड़े बड़े नाम जो है वो आपके सामने आएंगे, क्योंकि मैं हर एपिसोड में आपको बताता हूँ, रवीश कुमार हुआ, आपका अभिसार शर्मा हुआ, अजित अंजुम हुआ, ये जो प्रसन्न वाजपेयी हुआ, आप उठाइए कंटेंट को और इनके जो व्यूवर्स है वो सबसे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये खास कम्युनिटी से भी बिलोंग करेंगे और साथ में जो है इनके जो वीडियोस है वो देश के बाहर भी देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही देखे जाते हैं, इनके बाहर भी देखे जाते हैं और बाहर वो लोग देखते हैं जो इंडिया के विरोध में खड़े होते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हुए। तो अब ये जो है वो लड़ाई जो है अब दिलचस्प मोड़ में बढ़ गई है और अब जो है अब आप देखिएगा शाम तक ये जो है वो रोना रोएंगे पत्रकारिता के ऊपर कि जो मीडिया जो होता है वो संविधान का और जो लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ होता है, तो इस पे ये कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पत्रकारों का धर्म होता है कि वो सरकार जो है उसकी नीतियों के बारे में जो है वो खुलासा करें, उजागर करें, उनकी कमियां क्या है, उनकी खूबियां बताएं। लेकिन इनके लोगों को खूबियां तो दिखती ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही एक ही है, मोदी विरोध का एजेंडा चलाना। और मोदी विरोध के एजेंडे चलाते चलाते ये लोग जो है वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने देखा और इसमें जो है वो बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि ये जितने भी जो लोग हैं इनकी जमानत भी हो गई थी उसमें, जब पहले इनको ये हुआ था तो इनको जो है वो हाईकोर्ट ने इनके उस पे अरेस्ट पे जो है वो रोक लगा दी थी। तो कोर्ट जो होता है वो भी कई बार जो है वो ऐसे फैसले दे देता है, क्योंकि मनीष कश्यप का आप एक वीडियो जो मैंने बनाया है आप उसको उठा के देखें, उसमें जो गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया था कि एक ही जैसे केस में दो तरह की इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकती है। क्योंकि एक केस जो था, आपने जैसे सीमा गुहा मैंने बताया था, भारत भूषण जैसे पत्रकार जो थे वो मणिपुर जाते हैं और मणिपुर का जो एक वन विभाग का जो कार्यालय था उसका जो है एक जलते हुए का वो डालते हैं, कैप्शन लेते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कुर्की हाउस को जो है वो मैतेइयों के द्वारा जो है वो जला दिया गया और उसके बाद हिंसा बढ़ जाती है। लेकिन उस केस में उन्होंने जो है वो राज्य सरकार के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, तो राज्य सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद में कपिल सिब्बल जैसे वकील उनके फेवर में आते हैं और वो जो है वो रातों रात जो सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके अरेस्ट पे रोक लगा देती है और उनको जो है वो चेतावनी देके छोड़ देती है, जमानत दे देती है। अब ठीक ऐसा ही मुकदमा जो है मनीष कश्यप का था कि उसने भी जो है, जो बिहार सरकार ने उनके ऊपर जो मुकदमा जो दायर किया था, इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया था, तो उसमें भी यही था कि उसने जो है एक शरणार्थियों का एक वीडियो, जो बिहार के शरणार्थी तमिलनाडु में काम कर रहे थे उनके साथ मारपीट का कोई वीडियो जो है वो शेयर कर दिया था, ये रिपोर्ट का कहना था। लेकिन उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट 4 बार उसके जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर चुका है और सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की भी जो दोहरी नीति थी उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कुछ चंद लोगों के लिए कैसे काम करता है, ये समझ में आता है। तो अब ये धीरे धीरे जो है वो खुलासे बड़े हो रहे हैं और ये जब धीरे धीरे जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो आपको देखना इसमें बहुत बड़े बड़े, क्योंकि न्यूज क्लिक का जो है जिसका नेविल रॉय जो इसका फाउंडर मेंबर है, जो इसको हेड है, उसका भी जो है वो स्टेटमेंट आया था और वो भी जो है उसने भी अपना रोना जो है वो ट्विटर के जरिए स्टार्ट कर दिया। तो अब आप ये देखते जाइए कि ये प्रोग्रेस जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। और अब ये पत्रकार जो है, अब अभिसार शर्मा के ऊपर अगर कोई रेड पड़ी है तो देखना शाम तक जो है वो रवीश कुमार का एक रोते हुए का वीडियो जरूर आएगा और वो बड़े बड़े भाषण देगा, इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को और वो जो है वो पत्रकारों की आज़ादी के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तमाम तरह की चीज़ें बोलेगा। तो बस आप लोग जो है वो सुनते रहिए और मजे लेते रहिए इन पत्रकारों के, क्योंकि अब आपको लगेगा अब जो है इनके ऊपर जो है वो तीर सही निशाने पे जा रहा है, क्योंकि ऐसे पत्रकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो एक तरफा लेके जो है समाज को, जिसको कहते हैं फेक न्यूज, इनका एक एजेंडा हो जाता है, वो सही न्यूज नहीं चलाते। क्योंकि अब आप बोलोगे, क्योंकि अगर आप रवीश कुमार के फॉलोवर हो तो आपको डेफिनेटली जो है वो मेरे खिलाफ भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन आपने देखा भारत मंडपम G20 का जो सम्मेलन था वो जिसको कहते हैं कि सफल हुआ, लेकिन एक मुद्दा था जिसमें बारिश हुई और वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ और फिर उसके बाद में जो है वो रिपोर्ट भी आ गई थी कि ये जो है वो कुछ घंटे का जो पानी इकट्ठा हुआ था उसको मोटरों के माध्यम से जो है उसको निकाल दिया गया था। लेकिन फिर उसमें चलाया गया कि 2700 करोड़ रुपए का जो है वो आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। इसके अलावा आपने देखा जब फ्लैक्स की बात आई तो रवीश कुमार तो मोदी 20 के अलावा उसका 2-3 वीडियो देखोगे तो रोना था ही नहीं, क्योंकि वो रोना ही यही रोता है कि मोदी विरोध, अब पता नहीं उनका मोदी से क्या विरोध है। इसके अलावा
और भी कुछ लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने कभी जो है वो इंटरव्यू नहीं दिए, इसलिए वो जो है वो अपनी खुंदस जो है वो इन वीडियो के माध्यम से निकालते हैं। और जब वो इन वीडियो के माध्यम से निकालते हैं तो फिर वो उसमें कितना झूठ होता है, कितना सच होता है, क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा उठाने वाले पत्रकार थे, तो जब राजस्थान में ऐसी घटनाएं हुई, राजस्थान में एक नहीं दो घटनाएं हुई थी। एक भीलवाड़ा में, जिसमें जो लड़की थी जो बकरियां चराने गई थी, उसको जिंदा रेप करने के बाद में भट्टी में जला दिया गया था। और दूसरा जो है फिर एक आदिवासी जैसी महिला थी, जिसके जो है उसके हस्बैंड ने निर्वस्त्र करके उसको घुमाया था। लेकिन दोनों ही मुद्दों में जो है ये पत्रकार जो है वो चुप रहे, उन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, उनकी हिम्मत नहीं हुई इन पे वीडियो बनाने की। तो ये इनकी दोहरी नीति का जो है वो पर्दाफाश करता है। तो अब ये देखना है, क्योंकि इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी है, तो दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई है और उनको क्या मिला, क्या जानकारी है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में ही पता चलेगा। उससे पहले मुझे लगता है कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए, उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अजम्पशंस नहीं लगाने चाहिए ऐसे केसेस में। तो बस इस एपिसोड में इतना ही, फिर हम इस पे एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक हम जो है इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि इसमें जो है वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। धन्यवाद।